नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक नॉलेज 24x7 के इस क्विज सेशन में। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि हमने कंप्यूटर के सीरीज चला रखा है जिसमें आपको एक क्लास होता है और साथ ही इसके बाद एमसीक्यू का एक सीरीज होता है। तो चलिए आज का हमारा क्लास में इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं, जो कि कंप्यूटर का ही सेशन का एक नेक्स्ट भाग है। और नेक्स्ट जो पिछले हमने संडे को क्विज दिया था, जिसमें हमारे जो प्रतियोगी हैं उनका नाम देख लीजिए। पहला है संदीप कुमार, जिन्होंने आंसर सही दिया था, इन्हें हमने 100 रुपीज़। दूसरा है जोगिया कुमार, इन्हें हमने सेकंड विनर। और नेक्स्ट है मणि कुमार, जो थर्ड विनर थे। तो हमारा जो प्रश्न था वो था, पेज सीरीज के सुपर कंप्यूटर किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका सही जवाब है DRDO, बी आंसर, जो कि सभी का सही आंसर है। अब इसी के साथ हम बता देते हैं कि यह हैदराबाद के DRDO संस्था द्वारा विकसित किया गया था। और नेक्स्ट जो हमारा एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है अनुपम, यह BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के बारे में आज हमारा सेशन है। तो पहला है, कंप्यूटर में ऐसे इनपुट तथा आउटपुट दोनों उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तभी कंप्यूटर को कमांड प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है। यानी इनपुट से हम उसे कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए कोई भी डाटा फीड करते हैं, और जो उसके बाद जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर उन पर प्रोग्राम को अनुरूप कार्य करता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस आदि। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के बारे में हम जान लेते हैं। तो हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस है, इस पर हम आउटपुट के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम इनपुट देख लेते हैं कौन कौन सी डिवाइसेस आते हैं। आपको डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ये ऑप्शन देके कि यह इनपुट है कि आउटपुट डिवाइस है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं इनपुट में कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बार कोड रीडर, OCR, MICR, उसके बाद है OMR, उसके बाद है नेक्स्ट है किमबॉल, टैग रीडर, स्विच रिकग्निशन सिस्टम, लाइट पेन, टच स्क्रीन। ये सारे इनपुट डिवाइसेस के एक उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। जो हमारे कीबोर्ड के अंदर में की पाए जाते हैं उसके हम फंक्शन और अन्य कार्य के हिसाब से हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला है अल्फ़ाबेट की, जो कि 26 कैरेक्टर का होता है। इसमें हमें टाइपिंग के, जैसे टाइपराइटिंग मशीन में टाइपिंग का बटन का सीरीज होता है, वैसे ही इसको पाया जाता है। साथ ही इसे हम किसी शब्द या टेक्स्ट को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है संख्यात्मक की, जिसे हम नंबर की भी कहते हैं। यह अंक 10 मतलब अंक यानी 0 से लेकर 9 तक। नेक्स्ट है संख्या जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना, भाग और दशमलव आदि कार्य के लिए इस संख्यात्मक की का यूज़ करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये है हमारा नंबर्स की, ये हमारा है अल्फ़ाबेट की। नेक्स्ट है फंक्शन की। फंक्शन की जो हमारा है उसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारे ऊपर टॉप लाइन पे होता है, F1 से लेके F12 तक, यह 12 होते हैं। साथ ही इसे किसी भी कार्य को अतिशीघ्र करने के लिए, या कह सकते हैं कि समय बचाने के लिए, इस फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लिए तो F1 का हेल्प के लिए, F5 को आप रिफ्रेश करने के लिए, बाकी इसी तरह से अन्य कार्य के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट है कर्सर कंट्रोल की। जैसा कि आपको कर्सर कंट्रोल की देख पा रहे होंगे, नीचे 4 की है, जो हमें माउस अगर काम ना कर रहा हो तो वैसी स्थिति में हमें राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, अप, डाउन, ये सब की में यूज़ किया जाता है। और साथ ही यहाँ पे भी 6 की है, जिसमें होम, एंड, अप, डाउन, ये सब इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल पर्पज़ की। स्पेशल पर्पज़ यानी इसका कुछ स्पेशल कार्य है, ये उसके हिसाब से कार्य करता है। जिसमें आपका प्रमुख की है, जिसमें एक मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ। पहला है टॉग बटन, मैं लिख देता हूँ, टॉगल बटन, और दूसरा है संयोजी बटन, संयोजन बटन। मैं जब भी ये दोनों सेंटेंस बोलूँ तो आप समझ लीजिएगा कि टॉग बटन का अर्थ ये है कि एक बार अगर उसे हम प्रेस करें तो वो सक्रिय हो जाएगा फंक्शन, और उसको दोबारा दबाएंगे तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। यानी ये एक तरह से एक बटन ऐसा है जिससे किसी कार्य को, यानी इसको करने के लिए एक बार प्रेस करके छोड़ दीजिए और अन्य आप काम कर सकते हैं। जैसे हमने अगर कैप्स लॉक या नेम्स लॉक की बात करेंगे तो इसे दबाने के बाद अगर हम इसको अन्य बटन, जैसे कैप्स लॉक के बाद हमने टाइपिंग किया तो सारा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और अगर संयोजी बटन की बात करें तो संयोजी बटन वे बटन होते हैं जिसके साथ अन्य दूसरे बटन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम शिफ्ट के साथ अन्य कोई बटन इस्तेमाल करेंगे तो अगर किसी बटन में 2 अक्षर लिखा है नीचे और अप और डाउन में, तो ऊपर वाला लिखेगा शिफ्ट दबाने के बाद, और अगर शिफ्ट बटन छोड़ देंगे तो नीचे का अपने आप लिखा जाएगा। तो ये होता है टॉग बटन का अर्थ, समझ गए आप। ये एक बार में दबाने के बाद सक्रिय है और दूसरे में निष्क्रिय हो जाता है। और संयोजी बटन मतलब इसके साथ दूसरा बटन प्रेस करने पर वो काम करना शुरू करता है। तो ये हमारे 2 बटन के बारे में हम आपको जिक्र करेंगे।
अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसी के बारे में और भी हम विस्तार से जान लेते हैं। जैसे स्पेशल पर्पस की जो की है वो कौन कौन सी है और क्या इनके कार्य है वो देख लेते हैं। जैसे कैप्स लॉक हमने बताया आपको, किसी कैप्स लॉक अगर आपने दबाया या नेम्स लॉक दबाया, ये दोनों चीज़ें एक ही समझ लीजिए इसका अर्थ है। ये टॉक बटन है, इन दोनों को प्रेस करने के बाद अगर हम नेम्स लॉक दबाएंगे तो एक से लेकर संख्या जो भी लिखना है इसे नेम्स लॉक से नंबर लिखना शुरू करेगा, और अगर नहीं दबाएंगे तो नेम्स लॉक यानी कि नंबर नहीं लिखेगा। कैप्स लॉक का मतलब है कैप्स अगर दबा के अगर हम ABCD या टाइपिंग जो भी करेंगे जो 26 कैरेक्टर है तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और नहीं तो यह स्मॉल में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है शिफ्ट की। शिफ्ट एक संयोजी की है, और संयोजी की का मतलब है शिफ्ट की बटन के साथ दूसरा अगर हम बटन प्रेस करते हैं, जैसे अगर हमारे किसी की में अगर लिखा हुआ है ऊपर में, नीचे में लिखा है एक, ऊपर में लिखा है @ तो अगर हम एक बार शिफ्ट दबा के अगर टाइप करते हैं तो @ लिखा जाएगा, और नॉर्मली अगर हम बटन प्रेस करेंगे तो एक लिखेगा। तो ये हमारा शिफ्ट की है। एंटर की या रिटर्न की, यह हमारा किसी भी अगर वर्ड या किसी टाइपिंग कर रहे हैं अगर नया यहाँ लास्ट में अगर इंटर प्रेस करेंगे तो यह नया कॉलम से लिखना शुरू करेगा। नेक्स्ट है टैब की। टैब की का अर्थ है कि अगर हम किसी एक्सेल या वर्ड के अगर टेबल नुमा चीज़ में अगर टाइप कर रहे हैं तो यहाँ अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं और अगर टैब दबाएंगे तो ये सेकंड कॉलम में ऑटोमेटिक लिखा शुरू कर देगा। या अगर हम किसी भी पेपर के साइड में अगर स्पेस बनाना चाहते हैं तो हम इससे बना सकते हैं, जो कि हम प्रैक्टिकल में बताएंगे। नेक्स्ट है एस्केप की, यानी कि अगर हम एस्केप का अर्थ ये समझ लीजिए कि एस्केप का जो अगर किसी वीडियो या कोई भी चीज़ अगर पावर पॉइंट आपके चल रहा है तो अगर हम ESC यानी एस्केप की अगर दबाएंगे तो ये वीडियो फंक्शन जो भी चल रहा है वो कैंसिल होकर रिटर्न नॉर्मल पेज पे आ जाएगा। तो ये एस्केप की का अर्थ है। नेक्स्ट है स्पेस बार। स्पेस बार का अभी जो हमने बताया कि आज स्पेस आप दो वर्ड के बीच में अगर स्पेस बटन दबाते हैं तो ये उचित दूरी बनाने में कार्य आता है। नेक्स्ट है बैक स्पेस बार। यह एक बैक स्पेस यानी कि अगर हम कोई टाइपिंग कर रहे हैं, कोई सेंटेंस गलत हो गया तो बैक स्पेस दबाने के बाद ये जो लास्ट में लिखा हुआ वर्ड है सबसे पहले कैंसिल होगा। नेक्स्ट उसी के जैसा है डिलीट बटन, लेकिन ये क्या है, दाहिने से बैक स्पेस में दाहिने से बाएं वाली सेंटेंस घटती है यानी डिलीट होती है, और डिलीट में क्या होता है कि लेफ्ट से राइट वाली, यानी कि अगर हम 1 2 3 लिखे हैं तो अगर हम बैक स्पेस दबाएंगे तो बैक स्पेस में पहले 3 डिलीट होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे रहेंगे और बैक स्पेस दबाएंगे तो कोई डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ से हम डिलीट बटन दबाएंगे तो 1 2 3 पहले 1 खत्म होगा, फिर 2 फिर 3, ये डिलीट बटन का अर्थ है। नेक्स्ट है कंट्रोल की। जो कंट्रोल की है, कंट्रोल के साथ अगर आप कोई फंक्शन की यूज करते हैं, जैसा एग्जाम्पल के तौर पर कंट्रोल के साथ अगर आप कीबोर्ड में बने हुए की अगर Ctrl+C किसी सेंटेंस के ऊपर दबाते हैं तो वो कॉपी हो जाएगा, और दूसरे पेज पे अगर Ctrl+V दबाएंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। या इसी प्रकार से Ctrl+X दो बटन प्रेस करेंगे तो आपका वहाँ से वो सेंटेंस जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और नेक्स्ट अगर किसी फ्रेश पेज पे जाके Ctrl+V दबाएंगे तो वो लिखा जाएगा यानी कि पेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कंट्रोल की का यूज़ है। नेक्स्ट है स्क्रॉल लॉक, यानी स्क्रॉल लॉक अगर हम बटन प्रेस कर देते हैं तो उसका ये होता है कि आप किसी भी सेंटेंस को अगर कीबोर्ड के ऊपर अगर पॉज के साथ स्थित होता है या टेक्स्ट या रन कर रहे प्ररोग्राम की अस्थायी रूप से एक स्थान पर रोक देता है, फिर से टेक्स्ट या प्रोग्राम को अगर प्रेस करते हैं तो इस बटन को दोबारा उपयोग करना शुरू हो जाता है। यह हमारा जो स्क्रॉल लॉक की बटन का यूज़ है। दूसरा है पाउज की। अगर हम किसी वीडियो या गेम खेल रहे हैं और अगर पाउज की प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है कि वहाँ पर पाउज हो जाता है, वीडियो रुक जाता है, और दोबारा अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो यह फिर से चालू हो जाता है वीडियो। नेक्स्ट है मॉडिफायर की, यानी कि यह मॉडिफायर की के बारे में जान लीजिए। मॉडिफायर की हमारा प्रमुख रूप से यह क्या है, विशेषता इसका जो यूज़ है वह जैसे किसी फंक्शन को अगर कोई फंक्शन की है या कोई अन्य की है, इसको अगर हम उसके साथ यूज़ करते हैं तो वो उसका ओरिजिनल फंक्शन है वो चेंज हो जाता है और वो नया काम करता है। जैसे Alt+F4 अगर हम दबाते हैं किसी विंडो पे ऑफिस के ऊपर तो वो सक्रिय प्रोग्राम जो भी चल रहा है प्रोग्राम वो विंडो के बंद कर देता है, और जहां Alt मॉडिफायर की है वहीं F4 के कार्य को बदल दिया। ये इसका एक उदाहरण है। साथ ही और भी मॉडिफायर की के उदाहरण है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसमें आते हैं शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, ये सारे क्या है, मॉडिफाई की के उदाहरण है। नेक्स्ट है आपको माउस। माउस के बारे में जान लीजिए। माउस का टोटल 3 पार्ट है, एक है लेफ्ट, एक है राइट, और बीच में है स्क्रॉल बटन बोल सकते हैं, या इसको रोटेट करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले देख लीजिए, माउस एक इनपुट डिवाइस है, जैसा कि आपको पता है। यह डगलस सी एंजलवर्डर ने 1977 में इसका आविष्कार किया था। इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। तो ये आपके सामने है। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसको याद करने का कुछ नहीं है। लेफ्ट राइट बटन है, इसके बारे में हम उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम माउस के बारे में कर लें तो माउस अगर हम किसी प्रोग्राम को सेलेक्ट करते हैं तो जैसे अभी हम आपको लेफ्ट और राइट बोलेंगे, अगर कोई भी विंडो या किसी भी कंप्यूटर के कोई भी फंक्शन पे अगर कोई भी चीज़ चल रहा हो तो उस पर अगर हम लेफ्ट माउस का कर्सर ले जाके, कर्सर मीन्स एक तीर जैसा बना होगा जो माउस को इधर उधर दिखाएगा कि हम कहाँ पे अभी हैं, स्थिति दिखाएगा। अगर हम लेफ्ट बटन दबाते हैं, सिर्फ लेफ्ट बटन, तो वो क्या होगा, उस चीज़ को ये सेलेक्ट कर लेगा। और अगर हम डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर लेफ्ट बटन तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। यानी इसका 2 काम हुआ। अगर
स्लो एक बार क्लिक करेंगे तो इस पर हमारा एक बार फंक्शन सिर्फ सेलेक्ट होगा, दूसरा में ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट उसी प्रकार अगर हम राइट की बात करें तो राइट में क्या है, जैसे हम किसी भी चीज़ पे फ्रेश पेज पे या ऐसे भी आप अपने डेस्कटॉप के साइट पे ले जाकर राइट क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ नया नंबर्स के साथ वो खुल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी, जिसमें हम कुछ आदेश मिलता है, जिसमें रिफ्रेश और भी अन्य चीज़ें होती है, प्रॉपर्टीज़, प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होता है। आप अपने कंप्यूटर के राइट क्लिक करके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो ये राइट बटन का काम है। नेक्स्ट अगर आते हैं हम स्क्रॉल व्हील की, तो स्क्रॉल व्हील का भी काम इस प्रकार है कि आप किसी भी पेज पर अगर कार्य कर रहे हैं और उसको अगर हम रोटेट करना चाहते हैं, जैसे ऊपर और नीचे जाना चाहते हैं, जो कि माउस के सिर्फ बीच का जो बॉल है, ये जो आप भाग देख रहे हैं, इसको व्हील को सिर्फ ऊपर नीचे करने से ही यह कार्य करना शुरू कर देता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इसी के बारे में। आगे है इसी के जैसा एक डिवाइस जिसका नाम है ट्रैक बॉल। तो जो आप इमेज से देख रहे होंगे ये ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल का है कि यह माउस का ही एक विकल्प है। इसके ऊपर एक बॉल होता है, इसे हाथ में घुमाकर पॉइंट की दिशा में परिवर्तन किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में कैड तथा कैम में किया जाता है। अब ये कैड और कैम क्या है ये हम आगे बताएंगे। साथ ही आप ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं इमेज लगाया हूँ, देख सकते हैं ये ट्रैक बॉल का उदाहरण है। इसमें माउस का जैसा भी बना हुआ है जो कि चिकित्सा के फील्ड में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वीडियो तथा कंप्यूटर गेम खेलने में होता है। कि इसकी कार्य प्रणाली ट्रैक बॉल की तरह ही होती है, लेकिन इसके बॉल की जगह पर क्या है, एक स्टिक बोल सकते हैं लगा हुआ है, जैसा कि आपके सामने जैसा कि आप देख रहे हो एक हैंडल जैसा बना है। और इसी का दूसरा रूप ये भी है, यह भी एक जॉयस्टिक ही है जो कि गेम खेलने में ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। इसका उपयोग टेक्स्ट या चित्र इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप दुकान कंप्यूटर या कहीं भी देख सकते हैं कंप्यूटर की दुकान में, या इसमें फोटो या इमेज या कोई भी डॉक्यूमेंट्स रख के अगर कंप्यूटर के माध्यम से हम इसे स्कैन करते हैं तो वो हमारा फोटो या जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो सॉफ्ट कॉपी यानी कि स्कैन होने के बाद सॉफ्ट रूप में आ जाता है, जिसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसका ये उपयोग है। यह काउंटर पर बैठे सेल कलर के को भी एक वस्तु को टैग, स्कैन या किसी भी तरह के सॉफ्ट डाटा ऑटोमेशन का भी प्रयोग करने में यह हेल्प करता है स्कैनर, जो कि एक दुकानों में भी लगी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है इसके बारे में आप इमेज से देख रहे होंगे और आपने देखा भी होगा। यह इनपुट डिवाइस का प्रयोग किसी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में या आप अपने वॉइस को कंप्यूटर में सॉफ्ट रूप में यानी कमांड के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेबकैम। वेबकैम का आप इमेज देख रहे होंगे। यह इंटरनेट पर फोटो देखने तथा फोटो लेने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही आप इसका इस्तेमाल वीडियो कॉलिंग या अन्य चीज़ के लिए कंप्यूटर में लगा के इसकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए वेबकैम दोनों साइड होना चाहिए, एक यूज़र जो यहाँ से कॉल कर रहा है और दूसरा रिसीवर जिनके पास अन्य दूसरे एंड पे वो हैं। तो इससे आप अपने दूसरे में एक दूसरे से डिजिटलाइजेशन के माध्यम से वीडियो कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, यह एक ब्लैक नुमा एक पट्टी पे जो कोडिंग किया हुआ था ये उसे रीड करने का कार्य करता है। आज के डेट में यह उपयोग सुपरमार्केट, पुस्तकालय, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में भी बहुत आयात मात्रा में किया जाता है। यह पॉइंट ऑफ सेल डेटा रिकॉर्डिंग के लिए रखा जाता है, यानी इसको इतना फास्ट सुपरमार्केट में जैसा आप कोई प्रोडक्ट लेते होंगे उसमें देखते होंगे या कहीं भी किसी भी आपके घर के प्रोडक्ट में ऐसा प्रोडक्ट पे लगा होता है टैग, तो ये इसी के लिए यूज़ किया जाता है। इसे हम बारकोड रीडर कहते हैं, जो बारकोड को रीड करता है। ये बारकोड है, ये रीडर है। नेक्स्ट है OCR। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, एग्जाम में बहुत आता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो है हम पेन के जैसा आपको डिवाइस दिख रहा होगा, यह क्या करता है कि एक लाइट के माध्यम से आपके लिखे गए जो अंक अक्षर जो भी है आपके उसे स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आपको इमेज से दिख रहा होगा, आप वो हैंड राइटिंग के भी लिखावट और कंप्यूटर के जो अन्य प्रिंटेड कॉपी को भी यह स्कैन करने का काम करता है। तो यह जो है एक कह सकते हैं इसको कि स्कैन तथा विशेष सॉफ्टवेयर का संयोजन इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रिंटेड डेटा या हस्तलिखित डेटा को ASCII में रूपांतरित कर देता है, जो एक इलेक्ट्रिक फिलिंग तथा स्कैन चालान को स्प्रेडशीट में परिवर्तित करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास MICR। जैसा कि आप बैंक में जाते होंगे तो उसमें बहुत सारी चेकें जाती है, तो चेक के ऊपर में एक स्पेशल कैरेक्टर के जैसा एक मैग्नेटिक चीज़ें लिखी होती है। इसको रीड करने के लिए इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए पहले, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यह एक मशीन का नाम हुआ, और ये जो इसके ऊपर लगी हुई है जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी डॉटेड और बनी है, उसको यह स्कैन करके इसको मतलब जल्द से जल्द रीड करके आपको यह बताता है कि जितना जो भी इसका जो फंक्शन है, जो काम इसका कमांड दिया जाता है वो जल्दी करता है। यानी कह सकते हैं इसको कि चुंबकीय स्याही और विशेष फाउंड तथा संयोजन से प्रति घंटे हजारों चेक स्कैन करने का काम करता है। खास करके इसे जो है चुंबकीय स्याही जो लिखी होती है उसे रीड करने के लिए बनाया गया है, और यह बैंकों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा
OMR यानी आप जो एग्जाम देते हैं उसके बाद OMR सीट भरते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी एक स्पेशल मशीन जिसे हम एक चुंबकीय या सॉरी कह सकते हैं आपकी एक मार्क किया हुआ पॉइंट को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा यह क्या है कि जो जिसका प्रयोग फॉर्म या कार्ड पर विशिष्ट स्थानों पर डाले गए चिन्हों को पढ़ने में प्रयोग किया जाता है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को डालकर चित्रों को पढ़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। लॉटरी का टिकट, ऑफिशियल फॉर्म तथा ऑब्जेक्टिव जो हम लोग एग्जाम देते हैं क्वेश्चन आंसर का, इसे सीट पढ़ने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा किम वॉल टैग रीडर, यानी एक ऐसा टैग, इसमें तो हमने टैग नहीं लगाया, एक टैग होता है जैसे हम कपड़ों के ऊपर जो टैग लगी होती है आप देखे होंगे। यह मशीन हमें नहीं दिखता है, पर आप टैग अगर जहाँ पे यह मशीन जहाँ पे टैग रीड करने वाले यानी जो कपड़े में जो हमारे टैग लगा होता है, किसी भी कपड़े में देखा होगा आपने एक टैग लगा होता है, उसमें एक बार कोड जैसा बना होता है जिसे ये मशीन कंप्यूटर के जो बेचने वाले सेलर होते हैं उसके पास ये लगी होती है, उसमें से एक लाइट जलती है और ये टैग को स्कैन किया जाता है, टैग को रख के स्कैन करते हैं। तो यह एक रीडर का काम करता है, इसी को हम किम वॉल टैग रीडर कहते हैं, जो कि आप कपड़े के शोरूम में या कहीं भी आप मॉल में देख सकते हैं जो कपड़े को टैग को रीड करता है। तो यह वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारा स्विच रिकॉग्नाइज सिस्टम, यानी जो हम वॉइस से किसी सिस्टम को कमांड देते हैं, इनपुट देते हैं, या उसी का एक एग्जांपल है। आज के डेट में हम मोबाइल में भी इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, जैसे गूगल पे जाते हैं और एक स्पीकर जैसा बना होता है माइक के जैसा, उसको हम प्रेस करके वॉइस का कमांड देते हैं और वो नेक्स्ट फंक्शन को लेकर रिसीव करके खुल जाता है। जैसे माइक्रोफोन या टेलीफोन के वो ले गए शब्दों को सेट को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित करने का काम इसका होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रकाशीय कलम यानी लाइटिंग पेन जिसको बोलते हैं। यह भी क्या है कि हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर अगर हम किसी ऐसे कंप्यूटर डिवाइस के ऊपर इसको हम टच करके अगर काम करते हैं तो यह पेन जो है लिखने का काम करता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर के अंदर में अगर इसको लगा दें और इसे हम एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको इंस्टॉल कर लें तो यह पेंटिंग करने या डिज़ाइन बनाने में यह प्रकाशीय पेन का उपयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा टच स्क्रीन, यानी आप एटीएम मशीन में या कहीं भी जाकर टच वाला आपने पैनल देखा होगा, अगर हमें किसी तरह का फंक्शन प्रेस करना है या जैसे कमांड देना है तो टच स्क्रीन के माध्यम से यह कार्य करता है। टच स्क्रीन का आप एग्जांपल एटीएम के मशीन के सामने देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं जो कि हमने शुरू के सेशन में बताया था। तो पहला है आउटपुट डिवाइसेस का सबसे बेस्ट उदाहरण है मॉनिटर। अब मॉनिटर इसलिए हमने बताया क्योंकि मॉनिटर का आप सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। अगर कंप्यूटर के सामने आप बैठे हैं तो आपको प्रिंटर जो प्रिंट देगा उससे पहले आपको सबसे सामने जो दिखेगा वो है मॉनिटर। और मॉनिटर में आपको सबसे पहले मॉनिटर का देख लेते हैं। मॉनिटर दो तरह का है, पहला है CRT जिसे हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, जो इस पे बेस्ड होता है। यहाँ पे एक लाइट जलती है और इससे कैथोड रे निकलता है और ये हमारे आगे जो लगी हुई डिस्प्ले है उस पर यह लाइटिंग के माध्यम से सभी चीज़ें दिखती है। दूसरा होती है TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये उसके बेस्ड भी होती है, यानी ये बहुत थिन होती है जैसा कि आपको पता चल रहा है, पतला होती है और ये मोटा होता है। जैसे आप टीवी का आपने पहले के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या कलर टीवी जो पहले वाली आती होगी उसके उदाहरण पे आप इसको समझ सकते हैं। अब यह तो दोनों आपके सामने जो मॉनिटर दिख रहा है, इसके अतिरिक्त भी हमारे पास अन्य आउटपुट डिवाइसेस है जैसे स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर जिसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे और भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल हम जान लेते हैं ये जो CRT यानी कैथोड रे ट्यूब है वो कैसे कार्य करता है, इसके बारे में जान लेते हैं और डिस्प्ले की क्या क्वालिटी होती है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले यह कंप्यूटर तथा यूजर के बीच एक संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट पिच यानी एक डॉट कितने एरिया को, मतलब एक एरिया के बीच में कितने डॉट हैं उसके हिसाब से इसकी जो है क्वालिटी मापी जाती है, जो रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट से इंगित किया जाता है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसे VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इसके डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है यानी तिरछा मापा जाता है। एक कोने से दूसरे कोने पर इसका अगर लेंथ मापा जाए तो इस कोने से मापा जाता है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा यानी 1 इंच के अगर क्षेत्रफल में जितना रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा छोटा छोटा डॉट होगा उतना ही वो अच्छी क्वालिटी की मानी जाएगी। कुछ जो हमारे पास मॉनिटर का आजकल हमने आपको जो उदाहरण दिया ये सामने है आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं मॉनिटर के जो अतिरिक्त और भी बाकी जो हमारे डिवाइसेस हैं। प्रिंटर को मुख्यतः 3 समूह में बांटा जाता है। अब इसको हम देख लेते हैं जिसमें आता है कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में कहा जाता है कि यह एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसे सीरियल प्रिंट भी कहते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर 200 से 400 कैरेक्टर प्रति मिनट के हिसाब से यह प्रिंट करता है। 200 से 450 प्रिंटर प्रति मिनट के हिसाब से प्रिंट करता है। नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर जो कि आपके सामने है। लाइन प्रिंटर का क्षमता है 200 से 2000 कैरेक्टर प्रति मिनट। 200 से 2000 प्रति मिनट इसकी क्षमता है, जिसमें आपको एक लाइन एक बार में प्रिंट करने की इसके पास कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है पेज प्रिंटर। यह एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है, यह विशाल डेटा का प्रिंट लेने में सक्षम है। नेक्स्ट हम चलते हैं
प्रिंट करने के तरीके यानी मैनर के अनुसार प्रिंट दो प्रकार के होते हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपको देखने से लग रहा है, सामने दिख रहा है इमेज में, यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है जिसमें एक प्रिंट हेड होता है जो आगे पीछे ऊपर नीचे या स्याही लगे रिबन पर चोट कर प्रिंट करता है। यह 80 कॉलम तथा 132 कॉलम दो तरह के क्षमताओं में आता है। इसमें प्रिंटिंग खर्च काफ़ी प्रिंटरों की अपेक्षा कम होता है, लेकिन प्रिंट की गुणवत्ता और स्पीड दूसरे प्रिंटर के मुकाबले कम होती है। इसमें एक बार में केवल एक रंग का प्रिंट किया जा सकता है, इसलिए इसे मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। इसकी क्षमता को हम DPI यानी डॉट पर इंच में मापते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेजी प्रिंटर। डेजी प्रिंटर आप इमेज में देख रहे हैं, यह भी एक कंप्यूटर प्रिंटर है। इसमें प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील लगा होता है जो प्लास्टिक या धातु का बना होता है। व्हील के बाहरी छोर पर अक्षर बना होता है। एक अक्षर को प्रिंट करने के लिए डिस्क को घुमाना पड़ता है। जब तक पेपर तथा अक्षर सामने ना आ जाए तब हैमर व्हील पर चोट करता है तथा अक्षर रिबन को चोट कर कागज पर एक अक्षर प्रिंट करता है। इसमें ग्राफ या चित्र प्रिंट नहीं किया जा सकता। यह शोर करने वाला एक प्रिंटर है जो कि धीमी गति से कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के 3 उदाहरण है, जैसा कि देख रहे हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर की बात कर लेते हैं। यह एक नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। यह इंकजेट तकनीकी प्रकार करता है। यह 2 तरह के होते हैं। पहला होता है मोनो और रंगीन। इसमें स्याही के लिए कार्ट्रिज लगाया जाता है। स्याही को जेट की सहायता से छिड़क कर कैरेक्टर तथा चित्र प्राप्त होता है। इसकी गुणवत्ता तथा स्पीड दोनों कम होती है तथा इसमें प्रिंटिंग खर्च भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर। यह तीव्र गति पर पेज प्रिंट करता है। इसमें लेजर बीम की सहायता से ड्रम की आकृति बनाया जाता है। लेजर बीम ड्रम पर डालने के फलस्वरूप विद्युत चार्ज हो जाता है। तब ड्रम को टोनर में लुढ़काया जाता है जिसमें टोनर ड्रम के चार्ज भाग पर लग जाता है। इसे ताप तथा दबाव के संयोजन से कागज पर स्थापित किया जाता है जिसमें प्रिंट प्राप्त होता है। यह थर्मल तकनीकी प्रकार करता है। यह 2 तरह के होते हैं, मोनो और रंगीन। इसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों बाकी प्रिंटरों की तुलना में काफ़ी बेहतर होती है। नेक्स्ट आते हैं हम थर्मल प्रिंटर की तरफ, जिसमें थर्मोक्रोमिक कागज का उपयोग किया जाता है, जिसको आप देख सकते हैं। जैसे हम बसों में, सरकारी बसों में जाते हैं तो हमारी जो टिकट होती है प्लेन होती है, सादी एक जैसे चिकनी जैसी होती है, तो उसी को हम थर्मल क्रोमिक पेपर बोलते हैं। जब कागज थर्मल प्रिंट हेड से गुजरता है तो कागज के ऊपर स्थित लेप उस जगह काला हो जाता है जहां यह गर्म होता है तथा प्रिंट प्राप्त होता है। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में तीव्र तथा ध्वनि रहित होता है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है और आप ATM मशीन से जब पैसे निकालते हैं तो जो स्लिप प्राप्त होता है वो भी इसी प्रकार की होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम स्पीकर, प्लॉटर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर के बारे में, यानी ये भी हमारा एक आउटपुट डिवाइसेस है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि स्पीकर क्या करता है। स्पीकर आपको पता है कि ये ध्वनि निकालता है और ये मनोरंजन के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि CPU में अगर साउंड कार्ड इंस्टॉल है, यानी कंप्यूटर में साउंड कार्ड इंस्टॉल है, तभी जो है यह संगीत या ध्वनि आउटपुट देता है। नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर क्या है जान लेते हैं। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, इसका उपयोग ग्राफ प्राप्त करने में किया जाता है या इमेज या बड़े बड़े पोस्टर निकालने में प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः इसका और उपयोग इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वास्तुविद, सिटी प्लानर आदि में किया जाता है या ग्राफ तथा रेखा चित्र जैसे आउटपुट प्लान करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्ट। आप इसे सीधा प्रोजेक्टर भी कह सकते हैं, जैसा कि आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बड़े सतह या पर्दे पर चित्रों को दिखाया, सामान्यतः इसका उपयोग प्रस्तुत और बैठकों यानी जिसमें प्रेजेंटेशन एंड मीटिंग किया जाता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, जिसे बड़ी छवि को देखने में इस्तेमाल किया जाता है। तो धन्यवाद। आई होप आपको यह वीडियो सेशन इनपुट आउटपुट का अच्छा लगा होगा। अभी हम इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 60+ MCQ इसके नेक्स्ट सेशन में डालेंगे। धन्यवाद।